सभी को सादर नमस्ते। आपको एक नई सूचना देना चाहते हैं। अब हमारा जो नया गुरुकुल का शुभारंभ मध्य प्रदेश जबलपुर के पास मंडला ज़िला नर्मदा नदी के तट पर प्रारंभ हुआ है और बहुत रमणीक स्थान आप देख रहे हैं कि नर्मदा नदी बहुत शुद्ध है, साफ़ है। यहाँ लोग स्नान करने आते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। और यही नदी आगे जाकर गुजरात में जब बांध बांधा गया, रोका गया, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर ऐसी मूर्ति, भव्य मूर्ति बनाई गई है। तो यही वो नदी है। एक भारत में ऐसी नदी है जो उल्टी चलती है, ये अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो यहाँ इसी तट पर इस नदी नर्मदा नदी से आधा किलोमीटर दूर पर आश्रम गुरुकुल हमारा बना हुआ है। और ये विद्यार्थी गुरुकुल कालवा से आए हैं, अनेक अलग अलग प्रांतों से हैं। कोई उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड से विद्यार्थी पहुँचे हैं। अब धीरे धीरे विद्यार्थी यहाँ आते रहेंगे और इस गुरुकुल में व्याकरण का पठन पाठन, संस्कृत साहित्य अर्थात सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों, महापुरुषों की जीवनियाँ ये पढ़ाई जाएगी और हर प्रकार से इनको शिक्षित करा जाएगा। किस प्रकार से हमारे देश राष्ट्र में आज पाखंड फैल रहा है, किस प्रकार से हम अंधकार में फंसे हुए हैं। जब तक वेद का प्रकाश नहीं होगा, वेद का ज्ञान नहीं फैलेगा, तो सारा संसार आज अंधकार की ओर दौड़ रहा है। इस उद्देश्य को लेकर इस क्षेत्र में गुरुकुल का शुभारंभ किया गया है। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी ऐसे गुरुकुल में अपनी शिक्षा जहां पढ़ाई जाती है, वैदिक शिक्षा, वैदिक धर्म के बारे में बताया जाता है, वहां अपनी संतानों को भेजें और शिक्षित करें और वेद मार्ग पर आप चलें, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो गुरुकुल की स्थापना हुई है, इस गुरुकुल का नाम रखा है काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल, गाजीपुर जिला मंडला, मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा स्थान है, रमणीक स्थान है, पेड़ पौधे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। हम गुरुकुल का चित्रण दिखाएंगे, सब बना हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लाइट 24 घंटे हैं, अर्थात ना मक्खी ना मच्छर। अभी तक मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा वातावरण है, नदी के किनारे शीतलता है। यहाँ हम ध्यान करने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब यहाँ पर ध्यान करते हैं मन लगता है। कहते हैं ऋषिदान जी लिखते हैं, जहाँ जल के पास जाते हैं शीतलता आती है, अग्नि के पास जाते तो उष्णता बढ़ती है। इसी प्रकार जो गुरुकुल होना चाहिए, जो वेदों में जो बताया है, उभरे च संगमे च गिरीणाम, उभरे च गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायतः, अर्थात विद्वान वहीं तैयार होते हैं जहाँ नदी का संगम हो, नदी का किनारा हो, और वहीं पर विद्यार्थी बैठकर वेद शास्त्रों का अध्ययन करके वैदिक विद्वान बनकर देश समाज राष्ट्र में जाते हैं और वहाँ पर अपना वेदों का प्रचार करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हैं, समाधि की ओर बढ़ते हैं। तो आपसे अनुरोध है ऐसे गुरुकुल में आप आएँ और हर प्रकार से तन मन धन से सहयोग करें, ताकि हमारी शिक्षा, वैदिक धर्म, वैदिक वेद वांग्मय, हमारा वेदांग हमारा दूर दूर तक फैले, पूरे भारत में वैदिक गुरुकुल बने और रहे। और एक विशेष बात बता देता हूँ, इस भारत भूमि में मध्य प्रदेश ऐसा प्रांत है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने जाकर उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में वेद का अध्ययन किया था, वेद शास्त्रों को पढ़ा था। और हमारे जो दो संस्कृति रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज भी गुरुकुल में पढ़े हैं, ऋषि विश्वामित्र के पास पढ़े हैं, और हमारे योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज भी उनका अध्ययन ऐसी उज्जैन जैसी नगरी में हुआ जहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। वो सारे गुरुकुल हमारे जो जब यहाँ पर ईसाई, मुसलमान, अंग्रेज, यहूदी आदि आदि आकर हमारी परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट कर गए, तो आज पुनः ये हमारी परंपराओं को, गुरुकुल को जीवित करने का हम जो कार्य आप सब मिलकर उठा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि तन मन धन से आप गुरुकुलों का, वैदिक गुरुकुलों का सहयोग करें, ताकि ये वेद विद्यालय, संस्कृत गुरुकुल, गुरु का कुल हम चलता रहे और हमारी संतानें योग्य बने और बुद्धिमान बने। हर प्रकार से उनको शिक्षित करा जाएगा। वेद पाठ के माध्यम से भी हमारे जो यजुर्वेद है, हमारी शाखाएँ बताई है महर्षि पतंजलि महाराज ने
कि कितने प्रकार से वेद को पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या विधान है, वो आपको सबको यहाँ पर बच्चों को शिक्षित करा जाएगा। तो आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ आप यहाँ भ्रमण हेतु आएँ, देखें कैसा बढ़िया वातावरण है, बहुत वृक्ष है, हर प्रकार से रमणीय स्थान है, देखने योग्य है। और विशेष मैं बता देता हूँ, ये जो नर्मदा नदी जो जुड़ी है, हमारी संस्कृति से जुड़ी है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज इस नदी के पास आकर ध्यान करा करते थे, साधना करा करते थे, और उन्होंने जो जबलपुर पास में है वहाँ पर बहुत समय आए हैं। भेड़ा घाट है आदि स्थान यहाँ घूमने के हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में कान्हा किसली के स्थान, रमणीय स्थान है, जहाँ पर शेर, बाघ, चीता आदि रहते हैं, वो भी हमारे पास में हैं। बहुत ही रमणीय स्थान है। आप सभी यहाँ पर भ्रमण हेतु आए। सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। इति ओम सम।